अब बताते चलें कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए। मनुष्य जीवन के विषय में वेदों से लेकर के और रामचरितमानस तक ये सबसे आधुनिक ग्रंथ है। बताया गया है कि मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये विचार करना है कि ये मुश्किल क्यों है, ये दुर्लभ क्यों है, और इसमें ये कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य शरीर में मिल सकती है। और यहाँ तक बताया गया है, भगवान राम एक बार अपने बगीचे में बैठे हुए थे अयोध्या में ही, तो सबको बिठाकर बता रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर पाना ही बहुत सौभाग्य की बात है। अब विचार करना है कि सौभाग्य की बात क्यों है, किस लिए मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, और इसमें वो दुर्लभता का कार्य क्या है, कीमती चीज क्या है। ये शरीर से लोग रिश्ते बनाते हैं, व्यवहार बनाते हैं, और आत्मा से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें जौहर वस्तु, कीमती वस्तु तो आत्मा है, और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़े मारते हैं, कोई कोई सिर फोड़ लेते हैं और बहुत परेशान होते हैं। जबकि जिससे उनका रिश्ता है वो शरीर तो उनके घर पड़ा होता है, इसमें से निकलकर केवल एक ही वस्तु गई है और उसका नाम है आत्मा। और उस आत्मा से अपने जीते जी रिश्ता कायम नहीं करते। आत्मा से रिश्ता ही नहीं है तो परमात्मा से योग कैसे करोगे। आत्मा का परमात्मा से योग करना है तो पहले आत्मा को तो जानोगे। और हर कोई जानता किसको है, मन को। विचार करो बंधुवर, रिश्ता आत्मा से जोड़ना है, शरीर से जोड़ते हो। जानना आत्मा को है, मन को जानते हो। योग आत्मा का परमात्मा से होना है तो मन का विषयों से करते हो। कैसे? कोई पूजा भी करते हो, कहीं तीर्थ में भी जाते हो, किसी मंदिर में भी जाते हो, तो मन की कामनाओं की पूर्ति की बात करते हो। तुम्हारा योग कामनाओं से हो रहा है, मन की कामनाओं से। आत्मा का योग परमात्मा से होना, इसी पे पूरी गीता लिखी हुई है। तो ये विचार करना है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं और किस लिए, क्योंकि हम जाने तो पहले करना क्या है। इस आत्मा का परमात्मा से योग करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इस आत्मा की ही सबसे बड़ी कीमत है, ये बेस कीमती है। इसकी कीमत को कोई आज तक जान नहीं पाया, आंक नहीं पाया। जब ये योग करती है परमात्मा से तब जान पाता है, और जब तक योग नहीं होता है तब तक इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, सोई जानहि जेहु देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तुमको जानने के बाद तुम ही हो जाता है। ये गोस्वामी जी ने लिखा। कबीरदास जी, रविदास जी, नानक जी, तमाम अन्य संतों ने भी क्या कहा, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, और बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। जब मैंने तुझे पुकारा तो तू ही हो गया, यानी मेरे में तू विराजमान हो गया। और जब तू मेरे में विराजमान हो गया तो अब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और तब भक्त क्या कहता है कि दिल के आईने में तस्वीर तेरी,
दिल के आईने में है तस्वीर तेरी, और जब चाहूं तो उठा के देख लूं। जब चाहूं तो उठा के देख लूं, यानी ये परमात्मा का योग है कि जब चाहे तो आत्मा को परमात्मा से योग करा ले। पहला स्टेप है क्या? शिष्टाचार सीखो, अभिवादन करना सीखो, झुकना सीखो, नमन करना सीखो बड़ों को, बुजुर्गों को। ये नहीं कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का। बड़ा बुजुर्ग है तो उसको नमस्कार कर लो, तुम्हारा क्या जाएगा। वर्ण व्यवस्था है वो तो एक अलग चीज है, किंतु कोई बड़ा बुजुर्ग है और उसे किसी सहायता की जरूरत है तो ये नहीं सोचो कि ये किस जाति का है, किस वर्ण का है, उसकी सहायता कर दो। और जो उसकी सहायता करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा। क्यों? मनुष्य हैं सब, सबको मनुष्य कहा जाता है, हर व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है। किसी भी वर्ण का हो उसको मनुष्य कहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मनुष्य एक जाति है मनुष्य। अब इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार उसको भेद कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया, वो एक दूसरा विषय है, हम उस पर नहीं जाते। हम तो केवल उसी विषय पर रहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से योग कैसे, और वो होगा कैसे? जीते जी, मरने के बाद नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो फला जगह गया, गुरु कर लिया और अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं, हमने गुरु कर लिया, हमारा उद्धार हो गया। और गुरुदेव ने भी कह दिया कि चलो तुम गुरु कर लियो, काम हो गया। दोनों ने ये बात कर ली, अब तुम्हारा उद्धार हो गया, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा योग हुआ क्या आत्मा का परमात्मा से? तुमने जाना क्या आत्मा को परमात्मा को? तुम्हारे में परिवर्तन हुआ क्या? तुमने मन को पहचाना क्या? आत्मा और परमात्मा के योग में सबसे बड़ी बाधा है मन, और वो भी तुम्हारा मन, किसी दूसरे का नहीं। तुम्हारा खुद का मन सबसे बड़ा बाधा है, बीच में खड़ा है। क्यों? जब तुम अभिवादन नहीं करते हो, अशिष्ट बनते हो, तो तुमसे कौन कहता है? तुम्हारे मन में। खड़ी मत हो बीच में। तुम्हारे आत्मा और परमात्मा के बीच में बाधक कौन है? सिर्फ तुम्हारा मन। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन है। और तुमने आज तक मन की ही आपूर्ति की है। और दुनिया में जो कोई भी जो कुछ करता है, चाहे खेती करता हो, व्यवसाय करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे चोरी करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, अर्थ किसी तरीके से कमाता हो, किंतु वो करता क्या है? अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तुम अपने परिवार के लिए, स्त्री के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी जो कुछ करते हो उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए, वो भी किसके लिए करते हो? उसके मन की पूर्ति के लिए, उसके मन की पूर्ति के लिए कि मेरे बच्चों का मन था ये ले आओ, मेरी पत्नी का मन था वो ले आओ। लेकिन क्या कभी विचार किया है कि जो कुछ वस्तुएं तुमने ला ला के इकट्ठी की हैं अपने जीवन में, चाहे बहुत सुंदर भवन बनाया हो, चाहे बहुत अच्छे अच्छे उसमें सामान ला के रखे हो, चाहे बड़े कीमती कीमती जेवरात लाए हो, और चाहे कोई भी वस्तुएं बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके आए हो, उन सब का संबंध किससे है? केवल शरीर और मन से। मन के मुताबिक ही शरीर को आराम देने के लिए, या जिह्वा के स्वाद के लिए, या इंद्रियों की पूर्ति के लिए, या वासनाओं की पूर्ति के लिए, और इन सब का संबंध सिर्फ शरीर और मन से है। बंधुवर, बड़ा ध्यान से विचार करो, और जो भी बात समझ में न आए, 3 दिन तक हम आपकी बातों का समाधान करते रहेंगे।
लेकिन याद रखो, समय है प्रातः 9 बजे से और 11 बजे तक, पूरे दिन नहीं है, क्योंकि हमें भी तो अपनी दिनचर्या करनी है। और शाम को आपका सत्संग होगा और वो बताएंगे जो हमें बताना है, लेकिन तुम्हें जो पूछना है वो तुम अपनी आत्मा और परमात्मा के कल्याणार्थ पूछ सकते हो, इधर उधर की बातें नहीं। क्योंकि इधर उधर की बातें तो करते ही रहते हो, वो तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं, उनसे कुछ निकलता नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा है, कुतर्क की कैंची से कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचता। कुतर्क की कैंची तो मन और बुद्धि के पल्ले से बनती है। एक पल्ला कैंची का मन का है और दूसरा बुद्धि का, और इसमें जड़ता की रिपिट लगी हुई है।